भगवान राम को मांसाहारी बताने वालों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा वो सुनकर कहेंगे जय श्री राम। जगत गुरु राम भद्राचार्य शास्त्रार्थ को तैयार, फिर कहां छिप गए सनातन विरोधी विधायक, क्या माफी होगी काफी। 3 श्लोक में मिलता है श्री राम के खान पान का जिक्र, सबूत के साथ जानिए क्या खाते थे राम, कैसे काटे 14 साल। भगवान राम को मांसाहारी बताने वाले शास्त्रों को कितना जानते हैं, वो सनातन का सच कितना समझते हैं, क्या कुछ भी बोलकर मीडिया में फेमस होना चाहते हैं। हम वो सबूत लेकर आए हैं जिसे देखकर सनातन विरोधियों की हवा खराब हो जाएगी। लेकिन उससे पहले समझिए कि यह हवा फैली कहां से कि श्री राम मांसाहारी थे। तो इसके पीछे 2 बड़ी बातें हैं। पहला, श्री राम क्षत्रिय थे और उस दौर में लगभग हर क्षत्रिय राजा इसका सेवन करते थे, इसलिए लोगों ने ये मान लिया। जबकि दूसरा तर्क लोग ये देते हैं कि उन्होंने हिरण का शिकार माता सीता के कहने पर खाने के लिए ही किया था। लेकिन एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि श्री राम पर सवाल उठाने से पहले शास्त्रों को ध्यान से पढ़ना होगा। सनातन धर्म के शास्त्रों में हर बात प्रमाण सहित लिखे गए हैं, इसलिए श्री राम के मांसाहारी न होने के 3 प्रमाण आपको बताते हैं। सबूत नंबर 1, वाल्मीकि रामायण का वो प्रसंग है जिसमें वनवास की आज्ञा के बाद श्री राम माता कौशल्या के पास जाते हैं तो माँ उन्हें कुछ खाने को देती है। तब श्री राम कहते हैं, चतुर्दशी वर्षाणि वत्स्यामि विजले वने मधु मूल फले जीवन हित्वा यनु विदामिशम। अर्थात माता अब तो मुझे 14 वर्ष तक घोर वन में वास करना पड़ेगा, अतः मैं आमिष यानी मांसाहारी भोजन को छोड़कर मुनिजन कथित कंद मून फल आदि खाकर ही जीवन निर्वाह करूंगा। अब इसी श्लोक को आधार बनाकर कुछ लोग कहते हैं कि भगवान राम ने चूंकि कहा था कि मैं आमिष का त्याग करूंगा, इसलिए वो पहले से खाते थे। पर यहाँ वो लोग ये भूल जाते हैं कि श्री राम ने ये बात इसलिए कही क्योंकि जंगलों में तब शिकार करके आसानी से ये चीजें खा सकते थे। पर चूंकि श्री राम ने सन्यासी जीवन की शपथ ली थी, इसलिए कहा कि मैं कंदमूल खाकर रह लूंगा। लेकिन ये चीजें ना तो पहले कभी हाथ लगाई है और ना ही अब लगाऊंगा। इस बात का स्पष्टीकरण वाल्मीकि अपने रामायण के उस प्रसंग में देते हैं जब हनुमान जी माता सीता से मुलाकात के लिए लंका जाते हैं और वहाँ कहते हैं, न मांसम राघवो भुक्ते न चापी मधु सेवते वन्य सुविहितम नित्यम भक्तम श्राति पंचमम। अर्थात राम ने कभी मांस सेवन नहीं किया, न ही मदिरा पान किया। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए कंद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा लक्ष्मण के उस प्रसंग में भी ये पता चलता है कि श्री राम शुद्ध शाकाहारी थे। फिर सवाल उठता है कि शरद पवार के विधायक ने क्या सोचकर ऐसा कहा है, तो इसके पीछे उनकी सनातन विरोधी सोच हो सकती है। इसलिए श्री राम भक्त जगत गुरु राम भद्राचार्य जब उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती दी तो उनका सारा ज्ञान हवा हो गया और उन्होंने मीडिया के सामने आकर माफी मांग ली। पर ऐसे लोगों को सबसे बड़ी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कही है। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, इन लोगों को ठिकाने लगाने के लिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। भगवान राम मर्यादा के प्रतीक हैं। ऐसा बोलने वाले पहले शास्त्र और वेदों को पढ़ें, फिर उसमें से उत्तर निकालें। ऐसे में शरद पवार के विधायक जो ये कहते हैं कि हमारे राम बहुजनों के हैं, वो शिकार करके खाते थे, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन्होंने माफी मांग ली वो काफी है या फिर उन्हें कोई सजा होनी चाहिए? क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह आपको भी ये लगता है कि हिंदुस्तान अगर हिंदू राष्ट्र होता तो शायद इस तरह के सवाल करने वालों की जगह जेल में होती? कमेंट कर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।